यो तो मैंने बनाए दो फेक इंस्टा अकाउंट, एक लड़के का और एक लड़की का, एंड देखेंगे कि किसको ज़्यादा अटेंशन मिलती है। मेरे हिसाब से तो लड़की को मिलेगी। एंड अगर इस वीडियो के एंड तक मेल वाले अकाउंट पर एक भी फॉलो रिक्वेस्ट नहीं आई तो मैं मेरा राइट लेग पूरा वैक्स करने वाला हूँ। एंड अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ तो इसको बोलते हैं स्टिक्स। तो मैंने अकाउंट बना लिया है। लड़के का नाम मैंने राहुल सोचा है, उसका बायो भी मैंने लिख दिया है। एंड लड़की का नाम मैंने सोचा है कि नेहा रख देता हूँ। एंड नेहा का भी बायो रख दिया है। राहुल के अकाउंट पर मैंने एक पोस्ट कर दी है, नेहा के अकाउंट पर भी मैंने पोस्ट कर दिया है, ताकि हम लोग का जो अकाउंट है वो फेक ना लगे। इसलिए मैंने ये किया। एंड अभी हम लोग शिकार ढूंढते हैं। लेट्स गो। बाय द वे, मैं मेरे दोस्त को भी नेहा के अकाउंट से मैसेज करने वाला हूँ। जैसा प्लान किया था वैसा नहीं हुआ, एक भी फॉलो रिक्वेस्ट नहीं आई। मैंने दूसरा प्लान सोचा एंड मैंने जितने भी रील्स होते हैं उस पर कमेंट करना चालू कर दिया, ताकि हम लोग को रिक्वेस्ट आना चालू हो जाए। एंड ये वर्क किया। पहला शिकार हम लोग को मिल चुका था। हमारे पहला शिकार का नाम है कबीर। एंड उसने हम लोग को किधर से पूछा। मैंने उसको पूछा कि आपने मुझको मैसेज क्यों किया है। एंड उसने बोला फिर कि मैं बाद में आऊँगा, मुझे स्टडी करनी है। या कबीर तो जा चुका था, लेकिन अब हमारे पास है आदित्य। उसने भी सेम क्वेश्चन पूछा, मैंने सेम रिप्लाई दिया। एंड वो मेरा दोस्त बनना चाह रहा था, लेकिन मैंने पूछा क्यों। उसके बाद मैंने राहुल को डीएम किया, जो कि मैं खुद हूँ। एंड उसको एक भी रिक्वेस्ट नहीं आई है। सैड लाइफ, सैड राहुल। राहुल को मैसेज करने के बाद मैंने डेली का काम किया, जो कि था रील पे कमेंट करना। फिर आदित्य बोल रहा था कि वो अकेला है। मैंने कहा कि कुछ रियल लाइफ फ्रेंड ढूंढ ले। एंड तीसरा शिकार एंड चौथा शिकार भी हमारे पास आ चुके थे, लेकिन मैंने सोचा कि हम लोग आदित्य के साथ बात करेंगे। आदित्य ने कहा कि उसको रियल लाइफ का नहीं पता, लेकिन मैं उसका फ्रेंड बन सकता हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। उसने कहा कि बाद में जान लेंगे। इसी दौरान मैंने फाइनल बॉस निकाला। उसको मैंने बताया कि मैं मुस्लिम हूँ। एंड वो नो प्रॉब्लम कह के आगे बढ़ता रहा। वो कहा कि वो हिंदू है। एंड पता भी चलता है कि उसका PFP एक शंकर भगवान का है। उसके बाद मैंने उसको पूछा कि क्या तुम हर दूसरी लड़की को मैसेज करते हो। देन ऑब्वियसली उसने नो कहा, मैं सिर्फ तुम्हें मैसेज करता हूँ ऐसे उसने बोला। उसने फिर पूछा कि मैं कहाँ से हूँ। देन वो उधर पॉज हुआ एंड वो एक्सप्लेनेशन देने लगा कि उसने मुझको ही मैसेज क्यों किया। वो बोल रहा था कि आई टेक्स्टेड यू रैंडमली बट आई डोंट हैव एनी बैड इंटेंशन ऑन यू, आई एम अलोन सो आई टेक्स्टेड यू। ये उसका कहना था। एंड ये बहुत ही एवरेज कहना था। मैंने उसको पूछा कि मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूँ। एंड मैंने भी थोड़ी सिंपैथी दी कि मैं भी बोला कि आई एम ऑल्सो अलोन। उसने कहा कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं आपको कभी भी मैसेज नहीं करूँगा। इस मैसेज के बाद मैंने उसको बताया कि आप एक अच्छे इंसान हो। उसने बोला कि हम दोनों भी अलोन हैं। उसने भी मुझे कहा कि मैं भी एक अच्छा इंसान हूँ, क्या मैं हूँ। फिर मैंने उसको बोला कि नेहा का एक रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। एंड वो भी यही पूछ रहा था कि क्या नेहा का ब्रेकअप हुआ है। दोनों का इंटर कनेक्शन माइंड हो चुका था। एंड अब आदित्य को मैं बताने वाला था कि मेरा ब्रेकअप कैसे हुआ था। एवरेज बंदा क्या ही सोच सकता है कि उसका ब्रेकअप कैसे हुआ था। मेरे बहन ने सोचा कि नेहा का जो BF था उसने उसकी बहन के साथ चीट कर दिया। मैं अभी आदित्य की स्टोरी शॉर्ट में बताने वाला हूँ। आदित्य की गर्लफ्रेंड ने उस पर चीट किया था, उसको न बता के शादी कर ली थी। एंड मैं ऐसे चैट कर रहा था। मैंने बताया कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ। एंड थोड़ी देर बाद मुझे थोड़ा ऐसा कुछ लगा कि कुछ भी हो सकता है। मैं ऑनलाइन जाके सेल्फ प्रोटेक्शन देखने लगा कि कोई मुझे ट्रैक कर सकता है या फिर नहीं। तो मैंने इधर बताया था कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ। देन उसने सरनेम पूछा, मैं नहीं बता सकता बोल दिया। फिर ट्विस्ट था कि जो वो आदित्य था उसको मैंने बता दिया कि मेरे एक्स ने, मतलब नेहा के एक्स ने उसको फिर से DM किया है। एंड वो अभी उससे नहीं बात करेगी, वो जा रही है एक्स के पास, वही एक्स जिसने उसकी बहन पे चीट किया था। अभी मैं आ चुका हूँ तीसरे शिकार पर। तीसरे शिकार को मैं ऐसे बोल रहा था कि जैसे वो रूड है। एंड फिर मैं डम हूँ, मतलब नया डम है, ऐसे बोल रहा था। या फिर मैंने उसको ये भी दिखाया कि वो बहुत ही कूल है, वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, ऐसा मैं दिखा रहा था। एंड मैं खुद को, मतलब नेहा बोल रही थी कि वो होशियार नहीं है, डम है, मठ है। मैं उसको बोल रहा था कि तुम स्पाई हो क्या, मतलब उसने उसका नेम फेक रखा था, जैकी ऐसा नाम था उसका। एंड वो बोल रहा था कि वो दिल्ली वगैरह से है।
मैं हर बार की तरह बोल रहा था कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता, मैं मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। एंड उसके बाद उसने पूछा कि आप कहाँ से हो, फिर मैंने बोल दिया कि मैं बिहार से हूँ। फिर उसने रिप्लाई किया एक बिहारी 100 पे बारी। देन मैंने पुष्पा का GIF सेंड कर दिया। राहुल को अभी तक एक भी फॉलो रिक्वेस्ट नहीं आई है एंड मुझे मेरे लेग की वैक्सिंग सामने दिख रही है। उसके बाद जैकी ने इतना फालतू रिप्लाई दिया, उसने बोला कि OMG आपका वेट इतना ज़्यादा है क्या। सो मैंने उसको ना फनी होते हुए भी फनी बोल दिया। फिर उसने उसकी एज बताई, फिर मैंने अपनी एज बताई एंड वो पूछ रहा था कि क्या मेरे बोर्ड्स है। फिर मैंने बताया नहीं बोर्ड्स तो है लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही। वो बोल रहा था मैं कौन से स्कूल से हूँ। मैं हर बार की तरह बोल रहा था कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। उसने बोला कि अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं जाता हूँ। फिर मैंने बोला कि मत जाओ, डोंट गो। फिर उसने बोला कि ऐसे टाइम पास जैसे आप बोल रहे हो तो मैं नहीं बोल सकता, मुझे जाना पड़ेगा। फिर मैंने बोला कि क्या शेयर करो आपका स्कूल। फिर मैंने स्कूल का बता दिया। फिर वो थोड़ा ड्राई रिप्लाई देने लग गया था। उसको लग रहा था कि वो सिग्मा है लेकिन वो नहीं था। फिर ड्राई रिप्लाई देने के बाद फिर उसके बाद मैंने बोला कि मेरी तारीफ करो चलो, ऐसा लड़की नेहा बोल रही थी उससे। फिर मैंने अपनी मतलब इंटरनेट से उठाई हुई एक नेहा की पिक्चर सेंड करी। एंड हाँ, और एक चीज़, इस कॉन्वो में थोड़े इनअप्रोप्रिएट चीज़ें थी जो मैं बता नहीं सकता, सो आप लोग स्लो करके या फिर पॉज करके देख सकते हो। तो अगला शिकार मेरा दोस्त है, उसको मैंने रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट करी। उसने फिर बोला कि मैं उसको कैसे जानता हूँ। मैंने बोला कि मैंने आपकी रील देखी थी, उसकी थोड़ी तारीफ़ करी। देन उसने पूछा कि मैं कहाँ से हूँ। मैंने बताया कि मैं XYZ जगह से। उसने बताया कि वो कहाँ से। फिर हम लोग ने आगे मराठी में बातचीत करी। देन उसको सडनली मुझ पर डाउट आने लगा एंड उसको लगने लगा कि ये प्रोफाइल फेक है। फिर मैंने उसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया कि ये प्रोफाइल फेक क्यों नहीं है। फिर मैंने सीधा उसको कॉल किया। वाह, तुला नीट ओळखतोय मी, नीट। आगे का आधा घंटा उसने मुझे समझाया कि ये पार्ट इंक्लूड मत कर, लेकिन मैं हूँ, मैंने पार्ट इंक्लूड किया है। दोस्त को परेशान करने के बाद मैं निकल पड़ा चौथे शिकार पर। उसने मैसेज किया था एंड कहाँ से पूछा, हर बार की तरह मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बोला। आदित्य ने गुड मॉर्निंग कहा। पांचवें शिकार ने कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने बोला कि कुछ नहीं। एंड उसके बाद जो पहला शिकार था वो हम लोग को कॉल कर रहा था। मैंने पूछा उससे कि उसने कॉल क्यों किया था। उसके बाद आदित्य ने फिर से मैसेज किया कि कल रात में क्या हुआ, आप ऐसे क्यों चले गए। उसके बाद मैंने बोला कि मेरे एक्स ने, मतलब नेहा के एक्स ने उसकी गलती एक्सेप्ट की है एंड मैं फिर से जा रहा हूँ अपने एक्स के पास। हाँ, एंड आदित्य बोल रहा था कि साइंस से कि एक इंसान ने आपको धोखा दिया होगा तो वो फिर से धोखा देगा। एंड मैंने बोला लेकिन भरोसे पे दुनिया कायम है। फिर मैंने मजदूरी की। आदित्य अब तक नेहा को समझा रहा है कि भरोसा करना नहीं चाहिए उसके एक्स पर। एंड उसने टेक केयर बोला एंड मैंने सेम टू बोल के आदित्य को कटवा लिया एंड मजदूरी की फिर से। मैं अभी दूसरे दोस्त के पास आ चुका था, लेकिन पहले दोस्त ने सारे दोस्तों को बता दिया था कि मैं वीडियो के लिए ऐसे घूम रहा हूँ। 6 शिकार आ चुका है। उसने हाय भेजा, किधर से बोला एंड एक गूफी मैसेज किया। यस, उसने वही भेजा था। मैं उसके आगे उसको कुछ बोलूँ उससे पहले उसने ये बोल दिया। इस वक्त मैं इंस्टाग्राम की गलत गलियों में आ गया था, लेकिन उसने मेरा असली रूप जानकर ब्लॉक कर दिया। उसका नाम इंद्रजीत था वैसे। इसके बाद मैं चला गया पहले बंदे के पास एंड उसने रील भेजी थी, मैंने रिएक्ट करा एंड वो बोल रहा था कि अकाउंट फेक है क्या। फिर मैंने बोला कि नेहा एक वर्किंग वुमन है एंड उसको काम होते हैं, वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं होती। मजदूरी करते वक्त मुझे याद आया कि राहुल के अकाउंट पर एक भी रिक्वेस्ट नहीं आई है एंड मेरा पैर अभी वैक्स होने की कगार पर है। एंड उसके बाद कबीर ने हम लोग को मैसेज किया, वही कबीर जो बीच बीच में कॉल करता है एंड उसका फ़ोन ख़राब है ऐसा बोलता है। उसके बाद कबीर को एक सवाल पूछना था एंड मैंने कहा कि पूछो एंड उसने ये पूछ दिया। इस सवाल के बाद वो पीछे ही लग गया कि बताओ एंड वो अपनी स्टोरी बताने लगा कि जो मैं इधर नहीं बता सकता। एंड उसके बाद मैंने उसको मेरी आइडेंटिटी बता दी कि नेहा एक लड़का है एंड वो गुस्सा हो गया ऑब्वियसली एंड उसने एज नॉर्मल ब्लॉक कर दिया। नेक्स्ट शिकार बाकी के शिकार जैसा ही था
लेकिन वो थोड़ा नया को रिस्क करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन उससे वो हो नहीं रही थी। उसको बता दिया कि नेहा एक लड़का है एंड वो ऑब्वियसली गुस्सा हो गया। उसके बाद उसने ब्लॉक कर दिया। लेकिन इसी दौरान मेरे से एक गलती होगी, मैंने उससे उसकी उम्र पूछ ली उम्र की जगह। नाउ वीडियो बहुत लंबी बन रही है, सो मैं बाकी के सारे फास्ट में बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ, मतलब एक समरी टाइप बता देता हूँ। टोटल हम लोग ने 11 लोगों से बात करी जो कि रैंडम थे। उसमें से 11 का छोड़कर 2 मेरे दोस्त थे, एक स्कैमर था। स्कैमर का कौन वो मैं आगे दिखाता हूँ। एंड जो पहला बंदा था, पहला नहीं सॉरी, जो तीसरा बंदा था जो जैकी था, जिसको हम लोग बता रहे थे कि हम लोग डम है एंड वो स्मार्ट है, उस वाले ने हम लोग को इस स्कैमर की आईडी दी। एंड स्कैमर मतलब वो भी एक लड़का ही है, लेकिन लड़की की आईडी लेकर ऑनलाइन घूमता है। एंड बाकी का जो थर्ड गाय के साथ कौन वो था, वो पता चल जाने के बाद भी होता रहा। मतलब उसको पता चल गया था कि मैं लड़का हूँ एंड वो मुझको गालियाँ दे रहा था एंड मैं उसको बोल रहा था कि ऐसा मत करो ऐसा वैसा। उसने स्कैमर की आईडी दी है। तो हम लोग अभी स्कैमर को मैसेज करते हैं। स्कैमर को मैसेज करके बोला कि मैं फ्रेंड बनना चाहती हूँ। उसने बोला कि नहीं बनना चाहता, वो है वो नहीं है। सो मैंने उसको पूछा कि आप इंडियन नहीं लग रहे। सो उसकी स्टोरी ये थी, आप समझ सकते हो। ये वही है जो कमेंट करता है हर रील पर एंड रेट 1000 रुपये थे। एंड आगे वीडियो में उसने कहा कि वो वीडियो कॉल पे क्या करता है। एंड बाकी आप लोग समझदार हो कि ऐसे ऑनलाइन स्कैम से बचे। मैं आपको ऐसा ज्ञान क्यों दे रहा हूँ मुझे नहीं पता। एंड हाँ, तो आज के लिए इतना काफ़ी है मुझे लग रहा है। सो राहुल को एक भी रिक्वेस्ट नहीं है, तो आपको पता है कि आगे वाला सेक्शन क्या होने वाला है। मेरा पैर वैक्स होने जा रहा है। तो मैंने ये गाइड अभी पढ़ा है एंड मुझे रियलाइज हुआ है कि मैंने एक गलती कर दी है, जो कि थी इस पे लिखा है पील अप्लाई एंड पुल, लेकिन ये मैंने लगा कि अभी 2-4 मिनट हो चुके हैं। एंड इस पे लिखा है कि फिर से अप्लाई करके फिर से निकालना है। सो मैं अभी नेक्स्ट वाला subscribe.